नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में उनके सप्ताह जो ये है उसमें उनको कैरियर कैसा रहेगा, आपका आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें और जो अवसर आपको इस सप्ताह मिलेंगे उनको आप अपने फेवर में करके अपने लिए और भी अच्छा सप्ताह ये बना सकें। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि इस सप्ताह जो महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन हो रहे हैं या ग्रहों के जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें आपको मैं बता दूं कि बृहस्पति ग्रह जो है वो इस समय में मार्गी होंगे और 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। साथियों, बृहस्पति ग्रह के मार्गी होने से आपके राशि पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब आपको बता देता हूँ कि आपको नौकरी, आपकी व्यापार आपका वो कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपको नौकरी के, व्यापार के क्या योग बन रहे हैं। तो साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको नौकरी के क्षेत्र में या आपके जो भी कार्य क्षेत्र है, आप नौकरी कर रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि विशेष ध्यान आपको आपके व्यापार में या नौकरी में देना है। साथियों, इस सप्ताह आपके कोई भी कंपटीटर आपके खड़े हो सकते हैं। आपके कंपटीटर आपको जो आपके क्लाइंट्स हैं या आपके जो कार्य में आपके जो बॉस हैं उनको आपके विरुद्ध भड़का सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके जो मतभेद हो सकते हैं, आपके सहयोगियों से मतभेद हों या आपके जो क्लाइंट्स हैं उनसे मतभेद हों या आपके सप्लायर्स से मतभेद हों, किसी भी से भी मतभेद होने की, आपको लड़ाई होने की या तू-तू मैं होने के बहुत ही चांसेस बन रहे हैं। साथियों, आपको आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत ही सचेत रहना है, सावधान रहना है। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना है। व्यवसाय में आप अगर कोई भी आप व्यापार कर रहे हैं, आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखिए कि इस सप्ताह आपके अगर कोई पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो उनके साथ में पूरे जो है पारदर्शिता बनाए रखें, जिससे आपके संबंध मजबूत रहें और आपको पार्टनरशिप से आगे लाभ प्राप्त हो। साथियों, आर्थिक दृष्टि के हिसाब से आपको ये बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आपके आय भी बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। साथियों, इस समय में निवेश के लिए नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। निवेश अगर आप करेंगे तो आगे लाभ भी प्राप्त होगा और आपको निवेश में जो है मोटा मुनाफा हो सकता है। निवेश से आपको प्राथमिकता में ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय में अगर आप कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदेंगे तो आपके लिए फ़ायदा प्राप्त होगा। साथियों, जो भी आप निवेश कर रहे हैं उसमें आप कानूनी सलाह रूप में पूरी सलाह ले लें। जैसे आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या आप कोई भूमि खरीद रहे हैं तो आप उसमें मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कानूनी रूप से भी अच्छी तरह से चेक करा लें, जिससे कि आपको इस तरह की कोई भी बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके आय के जो नए स्रोत भी खुलेंगे तो खर्चे भी आपके इस सप्ताह बढ़ने के पूरे योग बन रहे हैं। ऐसे में आपको अपना बजट जो है पूरा बनाकर ध्यान से वो करना है कि आपका बजट बिगड़े नहीं और आपके खर्चे अगर कोई भी ऐसे हैं जिनको कि आप अवॉइड कर सकते हैं तो उनको अवॉइड करके आप अपनी बचत बढ़ाएं, अपनी निवेश आप बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपको ये मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यह ध्यान रखिए कि यह सप्ताह आपको पेट संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। इस सप्ताह आपको गैस्ट्रिक से रिलेटेड, अल्सर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथियों, इस सप्ताह आपको आपके खान पान पर भी पूरा ध्यान रखना है। आपको सात्विक भोजन लेना है, किसी भी तरह के तामसिक भोजन नहीं लेने हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको कोई भी इस समय जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है।
इस सप्ताह आप अगर अपने खान पान पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथियों, साथ ही आपको इस समय में मेंटल टेंशन भी हो सकती है, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन भी फील हो सकता है। ऐसे में आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप नियमित योग करें, व्यायाम करें और अपने डेली हैबिट में ये बना लें नियमित योग का, व्यायाम का, मेडिटेशन का। साथियों, अब आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से भी चेकअप करा लें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। क्योंकि ये पहली वो है कि आपके अगर निरोगी काया है तो वो बहुत ही सुखी रहने वाला व्यक्ति होता है। सर्व सुख, पहला सुख जो है वो निरोगी काया ही कहलाती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो ये आपको बता देता हूँ कि दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह आपको मधुरता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन आपका जो है बहुत ही अच्छा चलेगा, सामंजस्य आप दोनों में बना रहेगा। और इस सप्ताह आप अगर आपके पार्टनर नौकरी कर रहे हैं तो ये मानिए कि उनके प्रमोशन के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह ये भी योग बन रहे हैं कि आपके जो पार्टनर काम कर रहे हैं उनका कहीं भी दूसरी जगह नौकरी के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन के भी आपके पार्टनर के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह हो सकता है कि आपको कोई नए जो है रिश्ते मिल जाएं और आपको भी वैवाह के में परिवर्तित हो जाए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे प्रेम जीवन जी रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा है। तो प्रेम जीवन के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। प्रेम जीवन में इस सप्ताह आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर अभी आप सिंगल हैं तो ये मानिए कि इस सप्ताह आपको कोई भी नए रिश्ते भी मिल सकते हैं। साथियों, नए संबंधों की शुरुआत के लिए भी यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। साथियों, इस सप्ताह आप जो प्रेम जीवन जी रहे हैं उनको एक दूसरे से, आपके जो पार्टनर हैं उनसे आपको कोई भी गिफ्ट प्राप्त हो सकती है, कोई भी तोहफा आपको मिल सकता है और वो तोहफा जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको आपके प्रेम जीवन की याद दिलाता रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि विदेश यात्रा से आपको इस सप्ताह क्या समय है। तो ये बता देता हूँ कि अगर आप कार्य के लिए आप कहीं जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगर आप कोई हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल नहीं है। अगर आप घूमने फिरने का कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल नहीं है। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई एमएनसी में कार्य कर रहे हैं तो आप कंपनी की तरफ से भी विदेश जा सकते हैं, या आप विदेश में नौकरी करने का प्रोग्राम कोई सोच रहे हैं, विदेश में नौकरी करने की आपकी कोई प्लानिंग है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। साथियों, अब आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये आपको बता देता हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सप्ताह के लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। इस सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतनी है। साथियों, इस सप्ताह आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप नए कोई भी सौदे कर रहे हैं तो उसमें पहले पूरी कानूनी रूप से आपके एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही करें। आपके अगर पार्टनरशिप में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर्स के साथ में जो है सलाह लेकर ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कोई भी डील साइन करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं, मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो ये आपको बता देता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही अच्छा सप्ताह है। उनकी पढ़ाई इस सप्ताह बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट भी कोई आने वाला है तो वो उनके लिए फेवर में आएगा। साथ ही अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको उनके मतलब जो टीचर्स हैं या उनके जो कलीग्स हैं या उनके कोई भी सहयोगी हैं, मित्रगण हैं, वो सब उनको सहयोग प्रदान करेंगे और उनकी प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता निश्चित रहेगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में
आपको कोई भी ऐसा मेंटर मिल सकता है, कोई भी ऐसी आप कोचिंग कर सकते हैं या आप कोई भी ऐसी ट्यूशन कर सकते हैं जिससे कि आपको आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे वो एनुअल एग्ज़ाम हो या आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के एग्ज़ाम हों, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि संतान से आपके इस सप्ताह क्या परिणाम मिलेंगे। तो संतान की तरफ से इस सप्ताह आपको कोई भी खुशखबरी मिल सकती है। संतान अगर आपकी नौकरी कर रही है तो उसमें उनको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। इसमें उनको कोई भी इस सप्ताह आप मानिए कि बॉस की तरफ से सराहना मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, जो छोटी संतान हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय में, उनके लिए आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह उनकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो संतान है उसकी आपको जो है समय निकाल कर आपको उनके साथ में अपना संतुलन बनाना है, सामंजस्य बनाना है। और एक दूसरे की आपको जो है भावनाओं को समझना है। आपकी संतान का आपके प्रति जो ज़रूरत हैं उन ज़रूरतों को आपको पूरा करना है, जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए तैयार खड़े हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और उनको इससे जो उनकी पढ़ाई है या उनकी जो जॉब है उसमें उनको सफलता प्राप्त होती रहे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप कोई भी संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं या आप कोई भी भूमि खरीदना चाह रहे हैं या आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो इस सप्ताह कैसा रहेगा। तो यह आपको बता देता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए कोई भी, अगर आप भूमि खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह आपको प्रबल योग बन रहे हैं कि आप कोई भी भूमि खरीद लें, कोई भवन खरीद लें या कोई भी वाहन खरीद लें। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस सप्ताह आप कोई भी अगर भूमि, भवन या वाहन खरीदेंगे तो अगर आप उसको भूमि को आप रखते हैं या आप कोई भी शेयर्स खरीदते हैं या आप कोई भी कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको लाभ के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके लिए इस सप्ताह माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आपको बता देता हूँ कि माता पिता के स्वास्थ्य में इस सप्ताह थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, उनके सेहत में ऐसा कोई वो नहीं है, पर उनको आपको उनके साथ में समय बिताने का, उनके साथ में उनकी ज़रूरतों को समझने का यह बहुत ही आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और इस सप्ताह अगर आप माता पिता के साथ में समय बिताएंगे, उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो यकीन मानिए उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आप अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता मिलती है। साथियों, इस समय अगर आपके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो बुधवार तक का समय आप ये देखिए कि आपके लिए आपको हानि पहुंचा सकता है। बुधवार तक अगर कोई भी डिसीजन आपके आ रहे हैं तो उसको अगर आप आगे के लिए पोस्टपोन करा सकें, आगे कोई भी तारीख ले सकें तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अगर कोई भी रिजल्ट आते हैं तो वो आपके फेवर में आएंगे। साथियों, साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि इस समय जो आपके वकील हैं उनसे भी आपको पूरा पूरा सामंजस्य बना कर रखना पड़ेगा, नियमित उनसे संपर्क करना पड़ेगा, जिससे कि आपके कोई भी जो कोर्ट केस चल रहे हैं उसमें आपके फेवर में डिसीजन आए। अब हम बात करते हैं साथियों कि आपको कोई भी पैतृक संपत्ति अगर आपकी है तो उसमें आपके क्या योग बन रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति के से रिलेटेड आपको मैं ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे पूरे योग मिल रहे हैं। आपको आपके माता पिता की तरफ से पूरी पूरी सहायता मिलने के योग बन रहे हैं। उनकी तरफ से आपको कोई भी लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको उनकी तरफ से जो भी आपको कोई भी संपत्ति मिल रही है उसमें लाभ ही लाभ होगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। साथियों, अब आपको बताता हूँ कि आपको इस सप्ताह उपाय क्या करने हैं। तो मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको उपाय में जो है ये करना है कि प्रतिदिन आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। प्रतिदिन आपको सूर्य को जब आप अर्घ्य दे रहे हैं तो ओम आदित्याय नमः स्तोत्र का पाठ भी करना है, जाप करना है। साथियों, प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि आप हनुमान चालीसा का जब पाठ कर रहे हैं
और अपने कार्यस्थल पर जब जा रहे हैं तो आपको हनुमान जी के दर्शन करके जाना है। आपको हनुमान जी को मंगलवार के दिन गुड़ और चने का भोग लगाना है। साथियों, अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। किसी भी तरह की आपको जो बाधाएं आ रही थी या आपके इस सप्ताह में कोई भी नेगेटिविटी आप पर जो हावी होने के वो बन रहे हैं, या कोई भी आपको नकारात्मक चुनौतियां जो आपको मिल रही हैं, उन चुनौतियों को भी आप अपने फेवर में कर लेंगे और आपके लिए यह सप्ताह नई खुशियों भरा रहेगा, उमंगों भरा रहेगा। आप नए उल्लास से पूर्ण रहेंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।